नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। इंजीनियर युवराज मौत की जांच के लिए गठित एसआईटी ने 5 दिनों की जांच पूरी कर ली है। जांच के दौरान एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की। मामले में प्राधिकरण और पुलिस ने एसआईटी को करीब 600 पन्नों में अपने जवाब सौंपे। एसआईटी की जांच के बाद अब कई अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। 5 दिनों की एसआईटी जांच में क्या कुछ रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 16-17 जनवरी की रात नोएडा सेक्टर 150 में युवा इंजीनियर युवराज मेहता कार समेत एक गड्ढे में गिर गए। आरोप है कि हादसे की सूचना पर पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधनों के अभाव में तमाशबीन बनकर रह गई। पानी से भरे गड्ढे में फंसा युवराज मदद के लिए गुहार लगाते रहा। बाहर पिता मिन्नतें करते रहे, पर कोई मदद नहीं मिली। कई घंटे बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो युवराज को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। करीब 2 घंटे तक युवराज जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन उसे समय पर मदद नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं पुलिस और फायर टीम की भूमिका भी सवालों में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए। 5 दिनों तक एसआईटी ने पूरे मामले की पड़ताल की, जिसके बाद जिम्मेदारों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। युवा इंजीनियर की मौत हादसा या सिस्टम फेल्योर? 5 दिनों की एसआईटी जांच, अधिकारियों पर गिरेगी गाज। हादसे के समय का मार्मिक सीन, रक्षक बने तमाशबीन। हादसों से भी नहीं लिया सबक, लापरवाही बेधड़क। 16-17 जनवरी की रात युवराज की गड्ढे में डूबने से मौत हुई। 2 दिन बाद 19 जनवरी को सीएम योगी ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। एसआईटी की टीम ने 20 जनवरी से जांच शुरू की। टीम घटनास्थल पर गई, फिर प्राधिकरण दफ्तर में फाइलों को खंगाला और पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हुआ। इंजीनियर की मौत के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी और पहले दिन 2 घंटे के आसपास तक नोएडा प्राधिकरण के अंदर एसआईटी की टीम मौजूद रही। नोएडा पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे, जिला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ में बातचीत की गई। जो एडीजी मेरठ मंडल हैं उनके द्वारा बताया गया कि तमाम पहलुओं पर जाँच की जा रही है और इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे दमकल विभाग हो, चाहे नोएडा प्राधिकरण के संबंधित विभाग हो। सभी लोगों की जो जांच है वो की जाएगी। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण में पूरे मामले को समझने के बाद, इंजीनियर के पिता से बातचीत करने के बाद अब मौके के लिए जो एसआईटी की टीम है वो रवाना हो चुकी है। जांच शुरू करते ही एडीजी ने साफ कर दिया कि मामले में जिसकी भी गलती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसमें वहाँ जो दुख सब परिवार है उनके सदस्य के साथ साथ उनके साथ जो लोग थे उनके साथ भी बातचीत की गई है। काफ़ी देर बातचीत की गई है। पूरी प्रशासन की जो है संवेदना है परिवार के साथ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और साथ में हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं शासन की तरफ से परिवार की तरफ संवेदना व्यक्त की गई है और साथ में उनसे पूछताछ करके सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। एसआईटी ने युवराज मेहता के पिता राजकुमार मेहता का बयान लिया, जिसमें पिता ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर और पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने काफी बारीकी से सवाल पूछे घटनाक्रम के बारे में और मैंने पूरा विवरण उन्हें बताया और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के बारे में भी मैंने विस्तृत रूप से बताया और उन्हें अनुरोध किया कि जो भी इसमें फाइंडिंग्स आवे लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये मैंने रिक्वेस्ट किया। 22 जनवरी को तीसरे दिन दोबारा एसआईटी सेक्टर 150 में घटनास्थल पर पहुंची। फिर प्राधिकरण दफ्तर में अधिकारियों के साथ 1 घंटे से ज्यादा बैठक की।
नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद मुख्यमंत्री सख्त हैं। एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी तमाम पहलू की जांच भी कर रही है। इसी बीच अब सीबीआई भी एक्टिव हुई है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी आवंटन मामले को लेकर सीबीआई और ईडी पहले से जांच कर रहे हैं। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि जिस बिल्डर कंपनी को प्राधिकरण से ये प्लॉट अलॉट किया गया था स्पोर्ट्स सिटी के बाद, उसने दूसरी कंपनी को बेच दिया, यानी एमजे विज टाउन को ये प्लॉट बेचा। तो अब सीबीआई की रडार पर एमजे विज टाउन बिल्डर है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभय सिंह को। उस कंपनी के तमाम डायरेक्टर भी अब सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। 23 जनवरी को एसआईटी ने प्राधिकरण के दफ्तर में एसडीआरएफ की टीम को तलब किया। एसआईटी ने एसडीआरएफ के अलावा दमकल विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछताछ की। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले को लेकर एसआईटी हर एक उस व्यक्ति की जांच कर रही है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। आज एसडीआरएफ की टीम को नोएडा अथॉरिटी बुलाया गया है। एसडीआरएफ की टीम से जो एसआईटी है वो पूछताछ करेगी, क्योंकि मृतक के पिता और स्थानीय लोगों के द्वारा कई तरीके के आरोप लगाए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन को सही से ना चलाने की बात कही गई थी। तो दमकल विभाग और एसडीआरएफ की किस तरीके की भूमिका रही, उसको लेकर बयान दर्ज किए जाने जो एसडीआरएफ की टीम है वो नोएडा अथॉरिटी पहुंच चुकी है। 5वें दिन यानी 24 जनवरी को भी एसआईटी पूरे दिन सक्रिय रही। प्राधिकरण दफ्तर में पूछताछ का लंबा सिलसिला चला। 5 दिनों की जांच के दौरान एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की, जिसके आधार पर प्राथमिक रिपोर्ट तैयार किए जाने की संभावना है। 5 दिनों तक रोजाना करीब 8 घंटे की पड़ताल, घटना स्थल पर जाकर हालात का लिया जायजा, प्राधिकरण, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट के जिम्मेदारों से पूछताछ, दमकल विभाग और पुलिस से 2 बार पूछे गए सवाल। अथॉरिटी ने करीब 150 पन्नों में दिया जवाब। पुलिस ने एसआईटी को सौंपी 450 पेज की रिपोर्ट। जवाब में घटनाक्रम, कार्रवाई, ड्यूटी रोस्टर, कंट्रोल रूम रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, रिस्पांस टाइम को भी शामिल किया गया। एसआईटी ने चश्मदीद मुनेंद्र और उसके परिवार के लोगों के भी बयान लिए। तत्कालीन अफसरों, कर्मचारियों तक बढ़ा जांच का दायरा। जांच टीम ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। एसआईटी ने अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे घटनाक्रम और लापरवाही के आरोपों से जुड़े तमाम सवालों को जिम्मेदारों के सामने रखा। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जिम्मेदारों से कई गंभीर सवाल पूछे, लेकिन रेस्क्यू में 2 घंटे की देरी के सवाल पर अधिकारियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। की टीम तकरीबन 2 बजे के आसपास नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में पहुंची और यहां पहुंचने के बाद 8 घंटे तक लगातार पूछताछ की। पूछताछ तकरीबन 80 कर्मचारी और अधिकारियों से की गई, जिसमें जिला प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण के विभाग, अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें शामिल थीं। सभी संबंधित विभागों से पूछा गया कि 31 तारीख को जब ट्रक वाली घटना हुई थी उसके बाद अधिकारियों ने किस तरीके का संज्ञान लिया, लगातार उस इलाके से मिल रही जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर किस तरीके का संज्ञान लिया गया, और जब इंजीनियर की मौत हो गई तो संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जिम्मेदारों से कई सवाल पूछे। सवाल ये कि 16 जनवरी की रात हादसे के बाद प्राधिकरण ने क्या किया, 31 दिसंबर को उसी जगह ट्रक हादसे के बाद प्राधिकरण ने क्या किया, हादसे वाली जगह पर सड़क सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, प्लॉट में कब से पानी भरा और इस पर क्या कार्रवाई की गई, बिल्डर पर नियमों के उल्लंघन मामले में क्या कार्रवाई की गई, सेक्टर 150 से पहले कितनी शिकायतें मिली और उस पर क्या कार्रवाई हुई। एसआईटी शनिवार को काफी देर तक प्राधिकरण के दफ्तर में रही। इस दौरान नोएडा पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी, एसीपी, चीफ फायर ऑफिसर समेत नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ, डीजीएम सिविल और ट्रैफिक सेल के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों से लंबी पूछताछ के बाद सूत्रों के हवाले से भी गंभीर खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई है। जांच के दौरान अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास मिले हैं। जांच में ये भी पता चला कि घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। बयानों में मौके पर पहुंचने का समय गलत बताया गया। 3 दिन तक मौके पर नहीं पहुंचे जिम्मेदार अधिकारी
अधिकारी अपने जूनियर की रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। 31 दिसंबर को हुए ट्रक हादसे का भी नहीं लिया था संज्ञान। 90 डिग्री के मोड़ पर कोई साइन बोर्ड और बैरिकेड्स नहीं लगाए गए। बिल्डर को बेसमेंट खोदकर प्लॉट को खुला छोड़ने की छूट दी गई। प्लॉट में सीवर और नाले का पानी जाने दिए जाने पर भी सवाल। फिलहाल अगर इस जांच के दायरे की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण का प्लानिंग डिपार्टमेंट, नोएडा ट्रैफिक सेल, सिविल डिपार्टमेंट सहित तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी शुरुआती तौर पर लापरवाही सामने आई है। और सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो जूनियर अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि जो भी शिकायतें उस इलाके से की गई थी उन शिकायतों पर अमल नहीं किया गया। ट्रक जब 31 दिसंबर को गड्ढे में गिरा उसके बाद भी प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दी गई और जानकारी ना मिलने के चलते वो काम नहीं हुआ और इंजीनियर की मौत हो गई। यानी एसआईटी के सवाल और जिम्मेदारों की ओर से दिए गए जवाब पर गौर करें तो नोएडा में युवराज मेहता की मौत हादसा नहीं बल्कि सिस्टम के फेल्योर की तरह सामने आ रहा है। ये फैक्ट पुलिस और नोएडा प्राधिकरण की रिपोर्ट में भी सामने आया है। जांच टीम ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें एक तरह से ये साफ हो रहा है कि पूरी घटना में प्रशासनिक लापरवाही, रेस्क्यू सिस्टम की विफलता और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सबसे बड़ी वजह रही। इस बीच इंजीनियर युवराज मेहता की शोक सभा में एक बार फिर पिता ने मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम से लेकर पूरे प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। पिता ने एसआईटी से मामले में जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसआईटी की जांच के बाद प्राथमिक रिपोर्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। फिलहाल हर किसी की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीम न्यूज़ टेक। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।